हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब आँखों के आंसू उजले कविता का प्रसंग सहित व्याख्या या जो सरलार्थ है उसे आज हम यहाँ पर समझेंगे, जिसमें जो महादेवी वर्मा कवित्री हैं उनका कहना है कि सभी के आँखों के जो आंसू हैं उसमें उजलापन होता है और सबके सपनों में सत्य पला। तो यहाँ जो महादेवी वर्मा का कहना है, सब आँखों के आंसू उजले सबके सपनों में सत्य पला। जो सभी के जो सपने हैं, हर व्यक्ति के जो सपना है और उसमें एक सत्य पलता है, उसमें एक सच्चाई होती है, वास्तविकता होती है। तो उस मतलब जो ड्रीम को व्यक्ति कैसे पूरा कर सकता है? अपनी एक लगन, मेहनत और उस कर्म के प्रति, उस लक्ष्य के प्रति एक दृढ़ संकल्प और उसमें उत्साह, तो उसी के माध्यम से वो जो ड्रीम है, जो स्वप्न है, वो सत्य में बदल सकता है। तो आज हम इसी की प्रसंग सहित व्याख्या को समझेंगे। हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, सब आँखों के आंसू उजले सबके सपनों में सत्य पला, जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा, आलोक लुटाता वह घुल घुल देता झरिए सो रब विकरा। तो इसमें जो इसके सबसे पहले हम फिर से शब्दार्थ देख लेते हैं। उजले मीन्स होता है उजलापन और सत्य मीन्स होता है सच्चाई, वास्तविकता। जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा। और ज्वाला जो होता है वो है शक्ति, उत्साह, एक जो आग होती है कुछ कर गुजरने के लिए। और मकरंद, मकरंद मीन्स होता है फूलों का रस, पराग। और आलोक, आलोक मीन्स होता है प्रकाश। और सौरभ, सौरभ मीन्स होता है सुगंध, खुशबू। तो यहाँ पर ये जो कवित्री हैं महादेवी वर्मा, उनका यही कहना है। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के अंतर्गत छायावादी कवित्री जो हैं उन्होंने इस गीत में सब आँखों के आंसू उजले नामक ये शीर्षक है इन पंक्तियों का। इसमें जो कवित्री महादेवी वर्मा ने कहा है कि जो सभी के जो स्वप्न होते हैं, जो उनका अपना एक अस्तित्व है, वो एक दूसरे से अलग होता है और उसमें सच्चाई होती है, एक वास्तविकता होती है जो सपने में। तो यहाँ हम इसी का अब अर्थ देखेंगे। तो कवित्री क्या बताती हैं कि सब आँखों के आंसू उजले, सभी की आँखों में एक उजलापन होता है और सबके सपनों में सत्य पला। सबके सपनों में सत्य भी, सच्चाई भी होती है, सत्य भी पलता है। मतलब एक उनमें एक वास्तविकता होती है, वो अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा। तो यहाँ कवित्री क्या कहना चाहती हैं कि जो प्रकृति है उसने मतलब दीपक को जो ज्वाला दी है, दिए को क्या दी है? ज्वाला दी है, ज्वाला, ज्वाला दी है। तो उससे क्या होता है? वो जलता है, अपना प्रकाश दूसरों के लिए बिखेरता है, मतलब लोकहित में कार्य करता है। और मकरंद, मकरंद मीन्स क्या बताया था? फूलों का रस। जो फूलों की जो खुशबू है कौन फैलाता है? फूल फैलाता है। मतलब जो अपनी सुगंध को वो लोकहित में चारों तरफ बिखेरता है, लोकहित में सभी उसकी सुगंध का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर जो दीपक है वो अपना प्रकाश लुटा रहा है लोकहित में, और जो फूल है वो अपनी खुशबू को बिखेर रहा है। लेकिन अब यहाँ आगे देखते हैं। दोनों संगी पथ एक किंत, ये दोनों एक दूसरे के संगी, संगी मीन्स साथी, एक दूसरे के साथी हैं। और लेकिन पथ, पथ मीन्स क्या होता है? रास्ता।
पथ एक किंतु, रास्ता तो एक ही है दोनों का। लोकहित में कार्य कर रहे हैं, एक खुशबू बिखेर रहा है तो एक लोकहित में प्रकाश चारों तरफ फैला रहा है। जैसे कि ज्ञान का प्रकाश अंधकार को मिटा करके, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा के ज्ञान रूपी प्रकाश, व्यक्ति के जीवन में जब प्रकाश है तो सब कुछ है। कब दीप खिला कब फूल जला, तो यहाँ कवित्री कहती हैं कि कब दीप जला, क्या दीपक कभी, कब दीप खिला, क्या कभी दीपक खिल सकता है, नहीं। कब फूल जला, और फूल कभी जल सकता है, नहीं। ये दोनों का जो अस्तित्व है वो अलग अलग है। दीपक प्रकाश फैलाता है, वो जल सकता है, और फूल खिलता है और चारों तरफ अपनी सुगंध को बिखेरता है। तो दोनों का यहाँ पर जो अस्तित्व है वो अपना अलग अलग है, अपनी अपनी सच्चाई है दोनों की। तो प्रकृति के जो स्वरूप में वो सत्यता है कि प्रकृति ने किसको क्या दिया है, वो उसी के अनुरूप अपना लोकहित में कार्य कर रहा है। तो यहाँ सभी का, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। आगे इसका अर्थ भी देखते हैं। तो यहाँ इसका ये सरलार्थ देखिए कि इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी वर्मा कवित्री कहती हैं कि प्रकृति के परिवर्तन में सच्चाई से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राह चुन सकता है। मतलब उसका जो भी कोई ड्रीम है, जो भी कोई स्वप्न है, उसे वो पूरा करना चाहता है, तो उसके लिए परिश्रम और एक लगन की आवश्यकता होती है। सभी मनुष्य की आँखों के जो आंसू हैं उसमें उजलापन होता है, सच्चाई होती है, सत्यता होती है, वास्तविकता है। सभी के अपने अपने सपने होते हैं, उनकी अपनी एक सच्चाई भी होती है, और उसको वह किस तरह पूर्ण कर सकता है। जिस प्रकृति ने एक दिए को ज्वाला दी और उसी प्रकृति ने फूलों में खुशबू भरी, जो दिया खुद जलकर अपना प्रकाश दूसरों पे न्यौछावर करता है। मतलब वो लोकहित के लिए दीपक जल रहा है और उनको प्रकाश भी दे रहा है, तथा फूल खुशबू बिखेरता है, और वे दोनों एक दूसरे के साथी भी हैं, क्योंकि वो लोकहित के लिए दोनों कार्य करते हैं। एक खुशबू बिखेरता है तो एक प्रकाश प्रदान करता है। दोनों के जो रास्ते हैं वो एक हैं, भाव भी एक है, क्योंकि एक उनके मन में एक सच्चाई है, वो लोकहित के लिए कार्य कर रहे हैं, केवल अपने लिए नहीं। परंतु दीपक कभी फूल की तरह खिल नहीं सकता, पर किंतु कब दीप खिला कब फूल जला, तो जो दीपक है वो कभी फूल की तरह खिल तो नहीं सकता, वो केवल जल सकता है और लोकहित में प्रकाश फैला सकता है। और फूल कभी दीपक की तरह जल नहीं सकता। सबकी जो अपनी अपनी सच्चाई होती है, दीपक की सच्चाई है उसे जलना है, फूल की सच्चाई है कि उसे खिल करके लोकहित में खुशबू बिखेरनी है और सबको देनी है। सभी उस सुगंध का आनंद अनुभव करते हैं। प्रकृति के स्वरूप में सत्यता होती है। सभी का जो अस्तित्व है वो अलग अलग होता है, जिसका जो कर्म है वो उसी के अनुरूप अपनी अस्तित्व को बनाए रखता है। तो यहाँ आपने ये फर्स्ट स्टेंजा का सरलार्थ देखा। इसके बाद दूसरा स्टेंजा देखते हैं। वह अचल धरा को भेंट रहा, सत सत निर्झर में हो चंचल, चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणाजल, कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरने निर्मम तन बदला। तो सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों को के अर्थों को जानते हैं। अचल मीन्स होता है अडेग पर्वत, धरा मीन्स धरती पृथ्वी को भेंट रहा मीन्स उसको दे रहा है, प्रदान कर रहा है। सत सत मीन्स सौ, निर्झर मीन्स झरने, हो चंचल में हो चंचल, चिर परिधि बना, परिधि मीन्स होता है गोल घेरा बनाए हुए, भू मीन्स पृथ्वी को घेरे, इसका नित उर्मिल
करुणाजल। उर्मिल होता है पवित्र, करुणाजल, करुणा रूपी जल। कब सागर और पाषाण बना। उर मीन्स होता है हृदय, पाषाण मीन्स होता है पत्थर। कब गिरने निर्मम, गिर मीन्स पहाड़, ने निर्मम, निर्मम मीन्स होता है कठोर, और तन मीन्स शरीर, बदला मीन्स बदलना। तो यहाँ शब्दों के अर्थों को जाना। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। तो यहाँ जो महादेवी कवित्री हैं उनका कहना है कि जो प्रकृति के माध्यम से जो मानव जीवन के यहाँ पर सत्य को उद्घाटित किया है कि जो हर व्यक्ति का यहाँ अस्तित्व है वो अलग है, और वो लोकहित में कौन क्या कार्य कर रहा है, चाहे वो बाहर से देखने में कितना ही कठोर क्यों न हो, लेकिन वो भी एक जो पहाड़ है, उस पर्वत है, उसके लिए भी बताया है। लेकिन वो भी 100-100 झरनों के माध्यम से इस मातृभूमि को जल प्रदान कर रहा है, और वो लोकहित में ही कार्य कर रहा है। तो उसी के बारे में यहाँ समझेंगे हम कि वह अचल धरा को भेंट रहा, सत सत निर्झर में हो चंचल। मतलब जो पर्वत है वो अपने अंदर से 100-100 झरनों, 100-100 झरनों, मतलब जो पर्वत है पृथ्वी को चंचल धारा के रूप में, जो बहने वाले 100-100 झरनों के रूप में जल को है ना धरती को भेंट करता है। जो जल हमेशा से धरती को चारों ओर से घेरे हुए, यहाँ पे ना चिर परिध बना भू को घेरे। जो झरने हैं, जो जल है उसका पर्वत का, वो धरती को चारों ओर से घेरे हुए है, और इन झरनों से बहने वाला जो जल है वो हमेशा कैसा है, निर्मल। उर्मिल मीन्स निर्मल, पवित्र है, और पवित्र जल है, करुणा से भरा हुआ है। करुणा जल, वो करुणा से भरा हुआ है। कब सागर और पाषाण हुआ, मतलब जो सागर है वो कब, उसका हृदय कब कभी कठोर हो सकता है, नहीं, कभी नहीं। कब गिरने निर्मम तन बदला, और जो पर्वत है वो अपने कठोर हृदय को कब वो सागर की तरह बना सकता है, कभी नहीं। तो यहाँ जो समुद्र पर्वत के हृदय की तरह मतलब कठोर नहीं बन सकता, और ना ही कभी भी पर्वत अपनी कठोरता छोड़ करके सागर की तरह अपने शरीर को बदल सकता है। तो पर्वत कभी करुणा नहीं दिखा सकता क्योंकि वो कठोर है, लेकिन फिर भी उसने 100-100 झरनों के माध्यम से धरती को लोकहित में जो जल दिया है, और ना सागर कभी कठोर बन सकता है। तो कब सागर और पाषाण हुआ, कब गिरने निर्मम तन बदला। तो जिसका जो स्वभाव है वही है, वो एक दूसरे नहीं बदल सकते जो प्रकृति ने उनको दिया है। इसका अर्थ देखते हैं। सरलार्थ। कवित्री कहती हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित वह पर्वत पृथ्वी को चंचल धारा के रूप में बहने वाली सैकड़ों झरनों के रूप में जल को भेंट करता है धरती को। तो यहाँ उसकी जो परोपकार, जो परोपकारता की है, जो मदद की है धरती की लोकहित में, उसके विषय में बताया गया है। जो जल हमेशा से धरती को चारों ओर से घेरे हुए है, इन झरनों से बहने वाला जल हमेशा निर्मल और करुणा से भरा हुआ होता है। तो महादेवी जी कहती हैं कि ये चारों ओर पृथ्वी को घेरे हुए जल पर्वतों से झरनों के रूप में निकलते हैं, और वो लोकहित में कार्य करते हैं और समुद्र में भर जाते हैं। किंतु समुद्र और पर्वत ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। इनका जो अस्तित्व है दोनों का अलग अलग है, क्योंकि कभी भी समुद्र पर्वत के हृदय की तरह कठोर नहीं बन सकता, और कभी भी पर्वत अपनी कठोरता नहीं छोड़ सकता। तो सागर की तरह अपने शरीर को बदल सकता है, अपने शरीर को बदल सकता है। पर्वत कभी करुणा नहीं दिखा सकता सागर की तरह,
अपने शरीर को बदल सकता है। पर्वत अपनी कठोरता सागर की तरह अपने शरीर को बदल सकता है। मतलब उसने अपने शरीर को इस तरह बदला क्योंकि 100 झरनों के माध्यम से जल को धरती पर प्रभावित किया। पर्वत कभी करुणा नहीं दिखा सकता, कठोरता छोड़कर सागर की तरह अपने शरीर को बदल सकता है, और पर्वत कभी करुणा नहीं दिखा सकता, ना ही सागर कठोर बन सकता है। उनका जो कर्म है वो अपने कर्म के माध्यम से ही लोक हित में कार्य करते हैं, और वे एक दूसरे के स्वरूप को नहीं बदल सकते। कोई व्यक्ति देखने में चाहे वो कुरूप है लेकिन उसका हृदय दयालु हो सकता है, और कोई देखने में अगर सही भी है लेकिन उसका हृदय भी कठोर हो सकता है। तो देखने से हम उसका यह अनुमान नहीं लगा सकते कि उसका हृदय कैसा है, कठोर है या द्रवित है। नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह छुर धारा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुरस पी के सर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। नव तारक, नव मीन्स आकाश और तारक मीन्स तारा, खंडित मीन्स टूटा हुआ, टूटा फूटा, और पुलकित मीन्स प्रसन्न मुद्रा में, प्रसन्नचित। यह छुर धारा को चूम रहा, छुर मीन्स होता है तीखी धारा, को चूम रहा, वह अंगारों का मधुरस पी, अंगारों मीन्स अंगारे, जैसे कि मनुष्य के लिए कोई अंगार आ जाना तो मतलब उसके लिए कठिन परिस्थिति आ गई, लेकिन अंगारे को चूम रहा है। कौन चूम रहा है? वही नवतारक सा खंडित पुलकित। सोना, तो यहाँ सोने के लिए बताया है कि वह अंगारों का मधुरस पी, केसर किरणों सा झूम रहा, और यहाँ पर जो मधु मीन्स होता है मीठा, और केसर किरणों, केसरिया किरणों सा झूम रहा, अनमोल बहुमूल्य कीमती बना रहने को कब टूटा कंचन, कंचन मतलब सोना धातु, और हीरक, हीरक मीन्स हीरा, पिघला, पिघला मीन्स पिघलना, हीरा पिघल करके ही उसका हीरा टूटता है, और जो सोना है उसे पिघलाया जाता है, तभी उसके आभूषण बनते हैं। तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं। तो यहाँ कवित्री इन पंक्तियों में हीरे, हीरा जो है और बहुमूल्य हीरा और एक सोना धातु के माध्यम से जीवन के मतलब उन्होंने तथ्य को यहाँ समझाया है कि जो सोना, यहाँ कहती हैं कि जो सोना है वो हीरा आकाश की तारे की तरह टूटकर भी प्रसन्नचित हो रहा है, और लेकिन हीरा तो कभी तभी चमकता है, हीरा कब चमकता है? जब वह तीखी चाकू की धार पर, जो हीरा है नव तारक सा, आकाश में टूटे तारे की तरह टूटा फूटा फिर भी वो प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहा है, और यह छुर धारा को चूम रहा। तो यहाँ कहा गया है कि जो चाकू की धार, तेज धार है, और उस पर भी वो चाकू से जब उसे तराशा जाता है तो भी वो मतलब खुश है, उसे चूम रहा है। वो अंगारों का मधुरस भी, और अंगारों, सोना जो है वो अंगारों का मधुरस पीता है, मतलब उस अंगारों पर मतलब गर्म उस पर उसे तपाया जाता है, पिघलाया जाता है आग में जल कर के, मतलब वो केसर किरणों की तरह मस्ती में झूम रहा है। तो उसकी जो कीमत कब बढ़ती है? जब उसको आग पर पिघलाया जाता है, तभी उसका नया आकार आता है और नया रूप धारण करता है, और उसकी कीमत और भी बढ़ जाती है। तो मतलब ये दोनों ही अनमोल हैं, चाहे वो सोना धातु है या हीरा है, दोनों ही बेशकीमती हैं, कॉस्टली हैं, लेकिन अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। तो मतलब यहाँ जो कहा गया है कि क्या कभी हीरा पिघलता है? हीरे को तो चाकू की धार पर उसको वो छांटा जाता है,
उसे काटा जाता है, चाकू से उसे तराशा जाता है। और क्या सोना कभी टूटता है? सोना पिघलाया जाता है, कभी नहीं, वो भी टूटता नहीं है। तो क्योंकि सोने को जो पिघला करके ही आभूषण बनाए जाते हैं। जब आभूषण बनते हैं तो सोने को, जो कंचन है, कंचन मीन्स सोना, सोने धातु को पिघला करके ही उसके आभूषण बनाए जाते हैं। और जो हीरा है वो टूट कर भी, चाहे कितने ही टुकड़ों में उसे बांट दिया जाए, तो वो जितने भी टुकड़े उसके हो जाएंगे फिर भी वो अपनी चमक नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर जो मतलब व्यक्ति के लिए भी, कि व्यक्ति जब है ना किसी भी परेशानी बड़ी आ जाती है तो उसको भी टूट करके बिखरना नहीं है, उसे उस परिस्थिति को अपने साहस और हिम्मत के साथ पार करते हुए अपने लक्ष्य को पा करके उसे भी बिल्कुल हीरे और सोने की तरह अपने अपने में चमक पैदा करनी है। तो ये प्रकृति का ये मतलब स्वाभाविक स्वरूप है कि दोनों अपना अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। कितनी भी परेशानी आ जाए, चाहे उसको हीरे को उस मतलब उसे तेज़ धार से उसे तराशा जाता है, उसे काटा जाता है, वह फिर भी मतलब उसे धारा को चूमता रहता है, मतलब उस पर। और जो सोने को अंगारों पर पिघलाया जाता है फिर भी वो उसके मिठास मिठास वाले रस को पीता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों के अस्तित्व को भी बताया है कि उन्होंने फिर भी अपने आप को स्थिर पाया और अपने अस्तित्व को बनाए रखा। इसके अर्थ को भी देखते हैं। सरलार्थ, कवित्री कहती हैं कि हीरा आकाश के तारे की तरह, जो तारा टूट जाता है उसी तरह वह टूट कर भी प्रसन्न मुद्रा में रहता है। लेकिन हीरा तो तभी चमकता है जब वह तीखी चाकू की धार को चूमता है। उसमें चमक तभी पैदा होती है जब वो तीखी चाकू की धार को चूमता है। तो मतलब कोई भी परेशानी आ जाए तो अपनी चमक को छोड़ना नहीं है। मतलब जो मनुष्य है उसके सामने कोई कठिनाई आती है तो उसे भी टूट कर बिखरना नहीं है। जब उसे चाकू से तराशा जाता है और सोना धातु है उसे अंगारों का मधुर रस पी करके, जब मतलब उसका कोई नए आभूषण बनाए जाते हैं तो उसे भी अंगारों पर तपाया जाता है, पिघलाया जाता है। आग में जलकर वो भी केसर की लाल लाल किरणों के समान झूम रहा है। मतलब वो भी केसरिया रंग की जो लाल लाल किरणें हैं उसके समान वह झूम रहा है। भले ही दोनों अनमोल हैं, कीमती हैं, लेकिन क्या कभी हीरा पिघलता है? अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। क्या कभी हीरा पिघलता है? नहीं। और क्या सोना धातु कभी टूटती है? कभी नहीं। सोने को पिघलाया जाता है और हीरे को तराशा जाता है। तो सोने को अंगारों पर पिघला करके ही उसका दूसरा आकार, दूसरा आभूषण बनाया जाता है। क्योंकि जो सोना है उसे पिघला करके ही तो आभूषण बनाया जाता है, और हीरा टूटकर भी सभी टुकड़ों में अपनी चमक को बरकरार रखता है। तो व्यक्ति को भी जब कोई कठिन परेशानी आती है तो उसको भी टूट करके बिखरना नहीं है। यही प्रकृति का स्वाभाविक स्वरूप है। उसे अपनी एक लगन और एक परिश्रम के द्वारा उसे अपने लक्ष्य को पाना है। दोनों अपना अपना यहाँ पर, दोनों के, सोना धातु और हीरे के अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखने की यहाँ पर बात कही है। फोर्थ स्टैंजा है, नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती, जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। तो यहाँ जो नीलम, नीलम मीन्स, यहाँ जो नीलम मीन्स बताया है कि जो नीला आकाश रूपी नीलम, नीलम जो धातु होती है वो नीला आकाश रूपी नीलम बताया है। और मरकत मीन्स होता है पन्ना, और हरे भरे पन्ने के समान धरती को बताया है। हरे भरे पन्ने के समान
धरती मतलब दो दलों के बीच है। संपुट मीन्स दो दल, दल या मतलब दोने की तरह बताया है, दो दोनों के बीच, आकाश को और धरती को, जिनमें बनता जीवन मोती। इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती। आभा मीन्स होती है चमक, और स्पंदन मीन्स धड़कन। जो नभ में, नभ मीन्स आकाश में, विद्युत मेघ बना, विद्युत बिजली, मेघ मीन्स बादल, वह रज में, रज मीन्स होता है रेत, और अंकुर हो निकला, अंकुर मीन्स बीज। तो यहाँ हम इसका अर्थ देखेंगे कि यहाँ कवित्री क्या कहती हैं इन पंक्तियों में, कि जो प्रत्येक जीवन को मतलब जो सृष्टि के विकास का यहाँ कारण बताया है। जो प्रत्येक जीवन है उसको संसार के विकास में वो सहायक होता है। तो यहाँ देखते हैं कि महादेवी वर्मा जो कवित्री कहती हैं कि जो नीला आकाश रूपी नीलम है, नीला आकाश रूपी नीलम और हरे भरे पन्ने के समान जो धरती है, ये दो दलों के बीच दो मतलब दोने की तरह है, जिसमें जीवन रूपी, जिसमें क्या होता है, जीवन रूपी जो मोती है, मनुष्य का जो जीवन है वो एक मोती की तरह उसमें बनता है, पलता है। इसमें ढलते सब रंग रूप, जो भी उसके रंग रूप हैं मनुष्य के, वो बनते हैं इसमें। कभी सुख है तो कभी दुख है, जिसमें उस परमात्मा की जो है क्या होती है, चमक होती है। आभा मीन्स चमक, उसकी आभा स्पंदन होती, उसमें धड़कन होती है। जो उस परमात्मा की जो चमक और उसमें धड़कन भी होती है। वह जिस आकाश के बादल में जो बिजली बनती है, जो नभ में विद्युत मेघ बना, जिस आकाश के बादल में बिजली बनती है, वहाँ जल भी होता है, वहाँ जल भी होता है। और उस जल का रेत में गिरने से, रज मीन्स होता है रेत में गिरने से, जो जल है आकाश का, बादल का, जो उस रेत में गिरता है, तो उस रेत में जो बीज बोने पर उसमें एक छोटा पौधा निकल आता है, अंकुर फूट पड़ता है। वही बादल का जल फिर से मिट्टी में अंकुर बन जाता है। तो यहाँ पर लोकहित में यहाँ जो बादल का जल है वो कार्य कर रहा है। महादेवी वर्मा कवित्री कहती हैं कि नीला आकाश रूपी नीलम और हरे भरे पन्ने के समान धरती, ये दो दलों के बीच है, मतलब दोने की तरह है, जिसमें मनुष्य का जीवन रूपी मोती बनता है। इन्हीं दोनों के बीच में उस मनुष्य के रंग रूप बनते हैं। उसके कभी सुख है तो जीवन में, कभी दुख है, वो उसी में अपने को पालता है, जिसमें उस परमात्मा की चमक और धड़कन भी होती है। एवं जिस आकाश के बादल में बिजली बनती है, आकाश के जो बादल हैं उसमें बिजली बनती है, बिजली कड़कती है, वहाँ जल भी होता है, और उसे वो धरती पर लोकहित के लिए उसकी बारिश करता है। उस जल का रेत में गिरने से उस रेत में क्या होता है, अंकुर फूटता है। वही जो वर्षा का जल है, वो जो धरती में जो बीज बोने पर उसमें एक छोटा सा पौधा निकल आता है। वही बादल का जल फिर से मिट्टी में से अंकुर बनकर बाहर निकलता है। यही उसका एक अस्तित्व है। संस्कृति के प्रतिपल में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। तो यहाँ इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। संस्कृति मीन्स होता है संसार, सृष्टि। प्रतिपग में मेरी, पग मीन्स कदम, सांसों मीन्स सांसों का, नव, नव मीन्स होता है नया, अंकन चुन लो कि नई छाप
को मतलब देख लो। मेरे बनने मिटने में नित, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। अपनी मतलब इच्छाओं के क्षण गिन लो। जलते खिलते, जलते मीन्स जब अंगारों का जलना, एक मनुष्य के सामने कठिनाइयों का आना। खिलते मीन्स प्रसन्न मुद्रा में होना। बढ़ते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला। अंकन मीन्स होता है चिन्ह, और एकाकी मीन्स होता है अकेला, और ढला, ढला मीन्स होता है परिवर्तित होना। तो यहाँ महादेवी वर्मा कवित्री का जो कहना है कि जीवन की जो अमरता है उसकी ओर यहाँ इंगित किया गया है कि मनुष्य भी लोकहित में कुछ अपना सहयोग दे सकता है। तो यहाँ कवित्री बताती हैं कि अपने आप के जीवन के पल को यहाँ पर उन्होंने बताया कि संस्कृति के प्रति पग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो। मतलब अपने पल, जीवन के पल को बताते हुए कहती हैं कि जो सृष्टि में, जो संसार में प्रत्येक कदम में तुम मेरी सांसों की नई छाप देख लेना। अंकन, अंकन मीन्स चिन्ह या छाप को देख सकते हो। मेरे बनने और मिटने में मेरी इच्छा के पल देख सकते हो कि मेरा क्या अस्तित्व है, उसके पल भी देख सकते हो। वैसे ही दूसरों के भी इच्छाओं का भी आप पल देख सकते हो। अपनी साधों के क्षण गिन लो। जैसे संसार में कभी लोगों के जीवन में कभी क्या होता है, जलते खिलते, कभी दुख है तो कभी खिलते मीन्स कभी उनके चेहरे पर प्रसन्नता है। तो जीवन में कभी दुख है तो कभी सुख है, लेकिन बढ़ते जग में मतलब संसार में हमें आगे बढ़ते हुए जाना है, सबसे घुलना मिलना है, और फिर हमें एकाकी प्राण चला, मतलब हमें अकेला ही जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए निकलना है। तो मतलब इस संसार में जो हर व्यक्ति के अपने अपने सत्य हैं, सच्चाई है, वास्तविकता है, और प्रत्येक व्यक्ति के सपने में सच्चाई है। उसका क्या ड्रीम है, उसमें एक सच्चाई है, वास्तविकता है। आगे, सपने सपने में सत्य पला। तो प्रत्येक व्यक्ति के सपने में यहाँ सच्चाई है। उस सच्चाई को उस सपने को उसे किस तरह पूर्ण करना है, उसमें एक लगन, एक परिश्रम और एक दृढ़ निश्चय, उत्साह के साथ जब कर्म के प्रति एक दृढ़ निश्चय होगा तो आप वही उस ड्रीम को, उस सपने को आप सत्य में बदल सकते हो। तो आपने यहाँ ये 1 से 5 पंक्तियों के उसको भी, अर्थ को भी देखा, और इसके लास्ट अर्थ को भी देखते हैं। लास्ट 5th सरलार्थ। कवित्री महादेवी वर्मा जी अपने आप के जीवन के पल को बताते हुए कहती हैं कि संसार में, सृष्टि में प्रत्येक कदम में तुम मेरी सांसों की नई छाप देख सकते हो। मेरे बनने और मेरे मिटने में मेरी इच्छा के पल भी देख सकते हो। वैसे ही दूसरों के भी इच्छाओं का भी पल देख सकते हो। जैसे संसार में कभी लोगों के जीवन में दुख तो कभी सुख, जीवन है, कभी दुख आता है, कभी सुख के क्षण होते हैं, लेकिन जो प्राणी है, जो मनुष्य है, उसे अपने लक्ष्य के लिए, प्राप्ति के लिए उसे जीवन में आगे ही अकेला ही जाना होगा। तो यहाँ कवित्री कहती हैं कि वह घुल मिल करके आपस में एक दूसरे के साथ घुल मिल, मेल जोल के साथ अकेला चलता है, लेकिन अंत में उसे अकेला ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। इस संसार में सबके अपने अपने सत्य हैं, अपने अपने
ड्रीम है। प्रत्येक व्यक्ति के सपने में एक सच्चाई है, एक वास्तविकता होती है। उसे पूर्ण करने के लिए लेकिन उसे एक लगन, एक हिम्मत और कर्म के प्रति एक उत्साह है, तो वही ड्रीम सत्य में बदल सकता है। तो आपने यहाँ 1 से जो 1 to 5 स्टैंजा को समझा और उसके सरलार्थ को भी देखा। आपको इजीली समझ में आ गया होंगे। धन्यवाद।